हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं रागिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो दिवाली है और सफाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भले ही त्यौहार ना मनाना हो लेकिन सफाई तो होगी ही होगी, क्योंकि फिर दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें साफ़ सफाई होनी ही चाहिए, भले आप मनाएं या ना मनाएं। तो इसलिए मन बिल्कुल नहीं मानता कि नहीं मनानी है तो फिर क्यों सफाई करना, या फिर मतलब ये एक बहाना होता है। इसी में ही सारी घर की सफाई जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है और मन भी लगता है सफाई करने में इस तरह से। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को निकाल रही हूँ और ये जो नीचे का रैक है ना, ये सारा ड्रॉर जो है वो हम लोग का शू का ही है। मतलब मेरा अलग है, वीनू का अलग है, आराध्या का अलग है, इनके पापा का अलग है। तो हम लोगों का ये सब अलग है और 5 हैं जिसमें से 4 तो हम लोग के हैं, फिर एक है जो जिसमें मतलब अदर चीज़ें रखी होती हैं। तो ये इनके मेरे हस्बैंड का है और उसके बगल वाला बीनू का था, उसके बगल में अदर चीज़ें रखी होती हैं। फिर उधर वो दोनों साइड जो है वो मेरा और आराध्या का है। तो इस तरह से रखी होती हैं। और बच्चों के इस समय नहीं थे, बच्चों के सारे शूज़ और जो है सैंडल जो है वो बाहर ही हैं इस समय, क्योंकि गंदे हुए हैं, उनको धुल कर रखना रहता है। तो जब धुल देती हूँ फिर तभी उसको रखती हूँ अंदर, नहीं तो फिर वो ध्यान से उतर जाते हैं तो फिर वो गंदे ही रह जाते हैं और रख ही जाते हैं। तो ये मेरा शू एक था, वो फट भी गया है, वो ठंडी का। तो इसलिए मैंने सोचा इसको निकाल दूँ, फिर नया लेना है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल ही दिया और देखिए कितना ही कूड़ा हो जाता है इसके नीचे से जब भी निकालो ना। ये चूहे बहुत गंदगी करके, और इसमें जाले वाले से भी बहुत लग जाते हैं तो गंदगी करते हैं। और चूहे भी बहुत ही ज़्यादा, ये अलमारी तो बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। रात भर कट कट की आवाज़ आती है, छोटे छोटे चूहे हो गए हैं मेरे घर में, तो उन्हीं वजह से बहुत ही आवाज़ होती है। और यहाँ पर देखिए मेरी ये सोफ़े की क्या ही हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है इन 12 सालों में। बेचारे सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो सोफ़ों ने ही किया है मेरे तो, क्योंकि मेरे घर में जब मतलब मेरी शादी हुई थी तो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब सभी लोग छोटे ही थे। तो उधम मचाना तो घर पूरे, मतलब उसमें इन लोग का काम रहता था। मेरे देवर और ननद लोग जो थी वो सब छोटे ही थे, तो बहुत जल्दी ही फट गया था। ये तो 4-5 सालों से मैंने कैसे कैसे ही संभाल कर रखा है, बचा बचा कर चला रही हूँ, वो तो मैं ही जान रही हूँ। नहीं तो फिर ये सोफ़ों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, जगह जगह से टूट भी रहे हैं। लेकिन वही है, इसको सही भी करने का मन सोचती हूँ, फिर मतलब ये होता है कि नहीं करूँगी नहीं तो फिर अगर एक बार सही करके इसको कवर अगर सिल दो ना इसका, तो ये फिर ऐसे ही रहेगा। इसको मुझे चेंज ही करवाना है। और मेरे मतलब पहले सुबह से अब तक का सारा काम हो चुका है और अभी नाश्ते का टाइम है। तो नाश्ते में, और मैंने सर भी आज धुला हुआ है, आज हेयर वॉश किया है। तो आज मैंने वो लगाया था प्याज का रस। तो जब भी हेयर वॉश करना होता है तो प्याज का रस हुआ या फिर दही हुआ या फिर मेथी का पानी हुआ, तो ऐसा कुछ लगाकर ही अपने हेयर वॉश करती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब ये काम कर रहा है और मेरी बालों की जो ग्रोथ है वो भी कुछ बढ़ी है। तो पहले तो इतनी ही रहती थी, अब थोड़ी और बढ़ गई है, इतनी हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ जाती है बाल। तो सच में बहुत कारगर तो होती ही है, इसलिए मैं तो हमेशा ही लगाने की कोशिश पूरा करती हूँ। और कपड़े तो सारे कुछ धुल गए हैं और टाइम आज 12:30 के करीब का हो रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े निकले थे, सबके ही कपड़े निकले थे। मतलब सबकी चादर हुए, बेडशीट हुए और ये पर्दे हुए और ओढ़ने के हुए। तो मतलब हर सोफ़ा कवर, अब और रोज़ के जो कपड़े होते थे वो तो हैं ही, लेकिन जो हम लोगों के कपड़े थे जो हम लोगों ने इन दोनों दिनों के बीच में पहना है, वो सारे जाएंगे धोबी के यहाँ। तो वो धोबी के यहाँ जाते हैं तो ही धुल कर आते हैं, तो ही वो साफ़ माने जाते हैं, घर पे नहीं धुले जाते हैं वो कपड़े। और बाकी सारे कपड़े तो घर पर ही धुले हैं, जैसे बच्चों के हो गए तो सारे कपड़े घर पर ही धुले जाते हैं। तो बाकी सारा काम तो हो गया है और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करनी होती है आज के दिन। मतलब हर एक कोना झाड़ कर ही साफ़ किया जाता है। अगर ये दिवाली नहीं भी होती तो भी ये हर एक घर का हर एक कोना झाड़ा जाता है आज के दिन। मतलब जहाँ से भी हो सके वहाँ से ही सफाई कर देनी चाहिए। तो किचन तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। देखिए मेरी किचन पूरी सिमट चुकी है और किचन मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। कल मैंने फ्रिज भी साफ़ किया था और उसके बाद अभी तो मुझे ये नाश्ता करना है। तो नाश्ते में भी कुछ ख़ास नहीं है, बस ये मटर का जो है एज ए चाट बना लिया है, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा खाने का मन हो रहा था। लेकिन ये सादा ही है, बस इसमें नमकीन जो है वही तला हुआ है, वो भी बाहर का ही है, घर पे भी नहीं कुछ तलना है।
तो ये इसमें ही सारा कुछ जैसे चाट मसाला हुआ और आमचूर पाउडर हुआ, कचालू का मसाला हुआ, नमक हुआ, तो ये सारी चीज़ें डालकर खटाई और इस नींबू हुआ, तो ये सारी चीज़ें डालकर और इसको ऐसे ही बना लिया है, प्याज डाल दिया है और उसके बाद ये बस टोस्ट है और चाय। तो पहले चलूँ अपने लिए नाश्ता ही कर लूँ और जब तक बच्चे आएंगे उनके लिए भी कुछ बनाना ही है, तो पहले पूछूँ कि बनाना क्या है आज के दिन, क्योंकि अभी मम्मी और चाची गई हुई हैं, मतलब जिनके यहाँ का ये हो रहा है काम उनके यहाँ गई हुई हैं। तो पहले फ़ोन करके उनसे पूछूँ कि करना क्या है आगे का, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है। तो देखती हूँ खाना शायद आज शाम के टाइम बनता है क्या, पहले उनसे फ़ोन करके बातें कर लूँ, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। तो अभी चाची से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मतलब अब कुछ भी बनाना है चाहे जो बना सकते हैं। तो अभी तो 1:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा है और अभी तो कुछ जल्दी से इतनी जल्दी कुछ बन नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये आलू भुजिया है वीनू के लिए और इधर ये लंबी वाली भिंडी है, ये हम लोग के लिए हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने मसाला भी पीस लिया है और आज से मतलब हर एक चीज़ पड़ेगा, मतलब जैसे रेगुलर खाना बनता है सेम वैसे ही बनेगा सब कुछ, मतलब कोई भी चीज़ का बनाव नहीं रहेगा, सब कुछ पड़ेगा। बस ये है कि श्रृंगार जो है, जो औरतों का श्रृंगार होता है, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी भी अभी पुरानी ही लगानी है, जब तक उनका कार्यक्रम, जब तक उनका ब्रह्मभोज नहीं हो जाता तब तक तो पुरानी बिंदी, पुरानी मतलब सिंदूर नहीं लगाना है। ये जो चूड़ी भी पहना हुआ है ये भी सब पुराना ही है, इसको भी उतारना रहेगा उस दिन, तो नई चूड़ी भी पहनी रहेगी और यही सब होगा उस दिन भी। तो मीनू जी को लगी है भूख लगी है और यहाँ पर मुझसे खाना बनवा रहा है, पापा से अपने छोला भटूरा मंगवा रहा है। वीनू मम्मा से खाना बनवाए, पापा से छोला भटूरा मंगवाए, तो इनके पापा इन लोग के लिए लेकर आ रहे हैं छोला भटूरा दुकान से ही। यहाँ पर ये वीनू के लिए भुजिया रेडी हो गई है, तो बस पराठे लगा दूँ, बस हो जाएगा वीनू को खाने के लिए। और इधर भिंडी भी फ्राई हो रही है, तो इसको खाली करके इसी में मसाला भी रेडी कर लूँ। तो हम लोग के यहाँ इसे बोला जाता है भिंडी का ठंडा मसाला या कच्चे मसाले की सब्ज़ी या सरसों के मसाले की सब्ज़ी। तो इसमें तो मेथी और हींग तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद ये लहसुन मिर्च और जो सरसों का पेस्ट होता है तो ये भी पहले डालकर उसको भून लेते हैं अच्छे से। उसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसाले में मैंने मतलब ये जो कच्चा मसाला होता है इसमें केवल धनिया जाता है, लेकिन मुझे मतलब धनिया नहीं पसंद, धनिया का फ्लेवर नहीं पसंद आता, बहुत सादा सादा सा लगता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा ही उसमें गरम मसाला डालती हूँ, गरम मसाला और थोड़ा सा मतलब हल्दी और मिर्च तो रहेगा ही रहेगा, तो यही डालकर और गरम मसाले का यूज़ करती हूँ, धनिया की यूज़ नहीं करती हूँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे, गरम मसाले से। और यहाँ पर ये टमाटर भी डालकर इसको ढक दिया था, तो अच्छे से ये इसी में गल गया है। नहीं तो फिर ये खड़े खड़े से रहते हैं तो नहीं अच्छे लगते हैं, और इसको पीस कर डालो तो वो भी नहीं अच्छे लगते हैं। मतलब इस तरह से तो पीस करके ही डालो, लेकिन वो पूरी अच्छी तरह से गल जाता है तो ही अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मसाले अच्छे से पक जाते हैं उसमें। और उसके बाद ये सूखी सब्ज़ी ही बनेगी। तो भिंडी भी फ्राई ही थी, आधी तो कुक थी ही, इसको आधा और थोड़ा सा करना है, तो थोड़ा सा पानी डालकर और इसको बस हल्का सा लटपट कर देना है, नहीं तो फिर ये सूखी सूखी सी जलने लगेगी नीचे से, क्योंकि इसको पकाना भी है। तो बस 5 मिनट 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी, और इसको धीमे धीमे छोड़ देना है जब तक पराठे बन रहे हैं तब तक। ये सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया है, और ये बहुत अच्छी मतलब बनकर भी रेडी हुई थी, अच्छी लग रही थी सब्ज़ी। और आराध्या की तो ऑल टाइम फेवरेट है ये सब्ज़ी, आराध्या को और ज्योति को, ये दोनों लोग को बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो आराध्या तो मोस्टली मुझे तो लगता है कि ज्योति को ही पा गई है, वो जो जो उसको पसंद है वही वही इसको भी पसंद है, मतलब वो मोस्टली वो चीज़ें इसको पसंद है जो इसकी बुआ को पसंद है, तो उसको भी पसंद है ये चीज़ें। तो वो मतलब आकर भी वो चेक करती ही रहती है, और देखिए पीछे से आ भी रही है वो, तो उस मतलब वो एक चक्कर तो मारी जाएगी अगर ये सब्ज़ी बन रही है ना उसकी, तो वो एक बार ज़रूर देखती है कि कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, और पूछती भी रहती है इसमें क्या पड़ता है, कैसे बनता है। उसको इस सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती है, मतलब बनाने वाली चीज़ में वो इंटरेस्ट लेती है। और हाँ ये तो है, और आराध्या चाय भी बहुत अच्छा बनाती है और ऐसे ही कल जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही थी ना,
मतलब हाँ कल के टाइम जो परसों वाली एडिटिंग कर रही थी तो ही मैंने इससे कहा कि चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बनाओ क्या। तो मतलब वो मुझसे पूछी भी नहीं, ना मुझसे बताई, और गई किचन में से एक कप चाय बस मेरे लिए ही बना कर लेके आई। तो इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने सोचा आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, और पहली बार ही हुआ था कि मतलब मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं था, बस उसको पता चला कि हाँ मेरा पीने का मन हो रहा है, तो फिर उसने बनाया और लाके पी दी। बहुत अच्छा भी बना था, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट, ना ही उसमें चीनी कम ना ज़्यादा, मतलब जैसे मुझे पसंद है बिल्कुल वैसे चाय बना था। बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और तो यहाँ पर ये आ भी गई है, और इसका कुकिंग में जो है इसका मन लगता है। और जैसे मैगी हुआ ना, मैगी बना लेना, और ये सारी थोड़ी बहुत वाली चीज़ें, काढ़ा भी बना लेती है अच्छे से ही। तो इन 2 दिनों में जब चूल्हा नहीं जलाना होता है ना, तो फिर मुझे इससे ही बनवाना था, तो इसने बनाया भी और बहुत अच्छा बनाया था। दोनों दिन काढ़ा बनाया था, दोनों दिन बहुत अच्छा बना था। तो 2 दिन तो ये इसका मतलब ड्यूटी लगी हुई थी, तो ये कह भी रही है आप क्यों नहीं जला रही हैं पहले चूल्हा खाना। और मीनू को तो आलू का भुजिया और पराठा दे दिया, और अपने लिए रोटी और ये सब्ज़ी। तो और आराध्या ने तो खाया नहीं, क्योंकि उसके पापा ने छोला भटूरा भेज दिया था, तो उसने तो वही खा लिया। वीनू को तो उसका तो फेवरेट है आलू भुजिया और पराठा, तो उसने मतलब एक आधी कवर खाए, फिर नहीं खाया, वो वीनू को दे दिया, मतलब आराध्या को ही दे दिया। तो इसलिए मैंने उसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया, और मम्मी पापा और चाची गए हैं, मतलब जिनके यहाँ काम है उन्हीं के यहाँ ही है, उन्हीं के यहाँ खाना पीना होगा उन लोगों का। और मेरे हस्बैंड जी तो खाते नहीं है दिन में, तो इसलिए हम लोगों का खाना पीना हो चुका है। और आराध्या को वही मन होगा, तो फिर इसलिए मैंने अभी तवा हटाया भी नहीं है। अगर मन होगा तो उसको फिर से बना कर दे दूँगी एक आधे घंटे में, नहीं तो फिर तवा हटाकर किचन साफ़ कर दूँगी। और हम लोग का दिन का तो आज ये हो गया, और 2:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। तो यही था आज। ये हम लोग के यहाँ ऐसे ही मतलब होता है, जब जिस दिन बाल बनता है। और मेरे हस्बैंड जी आज मतलब उन्होंने तो अपना सर भी मुंडवा लिया है, और बाकी किसी ने मतलब चाचा जी ने और मेरे पापा जो गए हैं ससुर जी, तो उन्होंने किया है, और बाकी किसी ने मतलब सर नहीं मुंडवाया है। तो क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं सारे, और बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो इसलिए नहीं करवाया, लेकिन करवाना चाहिए। अगर आपकी मतलब आपकी फैमिली में किसी की बात हो रहा है तो आपको करवाना ही चाहिए। तो अगर नहीं भी करवा सकते हैं तो आप केवल थोड़ा थोड़ा बाल बनवा सकते हैं, तो वही थोड़ा थोड़ा बाल सबने बनवा लिया है। तो इसी तरह से होता है मेरे यहाँ तो ये काम जो होता है। तो और पता नहीं क्यों इस समय ऐसा हो रहा है कि मेरे मतलब हंसी बिल्कुल आ ही नहीं रही है चेहरे पर, चाह कर भी नहीं हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों, अजीब सा ही, बहुत सीरियस सी हो गई हूँ। और तो चलिए मैं अपने ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप मेरी वीडियोस को फुली वॉच किया करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, ताकि मेरी चैनल की जो है वो ग्रोथ हो सके, और मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।